लकी की कहानी एपिसोड 4। लकी गुरुदेव से काफी कुछ पूछना चाहता था, लेकिन उससे पहले ही गुरुदेव ने कहा, हम आगे की बात बाद में करेंगे। अभी तुम्हें जो ये शक्ति मिली है उसको अच्छे से सीखो और एक बात का ध्यान रखना कि इन शक्तियों का इस्तेमाल किसी के सामने मत करना, ऐसा करने पर तुम मुसीबत में फंस सकते हो। लकी कहता है ठीक है, और उसके बाद अंगूठी से निकलने वाली चमक गायब हो जाती है। फिर लकी गुरुदेव का नाम लेता है, लेकिन अंगूठी से कोई आवाज नहीं आती। लकी के चेहरे पर एक शातिर मुस्कान आ जाती है, जैसे कि 10 साल के बच्चे को उसकी पसंद का खिलौना मिल गया हो। लकी वहीं पर पड़े एक गिलास को उठाता है और उसे सुबह के जैसे पिचकन की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाता। वो अपनी पूरी ताकत लगता है, फिर भी गिलास पर उंगलियों के निशानी ही पड़ते हैं। उसके बाद लकी को याद आता है कि गुरुदेव ने कहा था कि ये अंगूठी उसकी शक्तियों को नियंत्रित करने में उसकी मदद करेगी। फिर लकी उस अंगूठी को निकालकर अपनी जेब में रख लेता है और उसके बाद उस गिलास को फिर से उठता है और उसे पिचकने की कोशिश करता है, और इस बार वो गिलास बड़ी आसानी से पिचक जाता है। लकी खुश होता है और ऐसा वो कई बार ट्राई करता है। लकी कहता है, मुझे किसी बड़ी चीज पर यह शक्ति का इस्तेमाल करके देखना चाहिए। फिर लकी अपने कमरे में जाता है और अपने बेड को देखा है, जो कि काफी बड़ा था। फिर लकी उसे उठाने की कोशिश करता है। लकी उसे उठाने के लिए अपने दोनों हाथ लगाता है और एक झटके से उसे ऊपर करता है। ऐसा करने से लकी का पूरा बेड एक ही झटके में हवा में आ जाता है और ऊपर छत से टकरा जाता है। फिर लकी एकदम से उसको नीचे रखता है। लकी सोचता है, यह शक्ति कुछ ज्यादा ही तेज है, मुझे इसका इस्तेमाल सावधानी से करना होगा, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाएगा मेरे साथ। ये सोचकर लकी फिर से खुश होता है और फिर वो ये देखने लगता है कि वो आगे क्या कर सकता है। ये सोचकर लकी कमरे से बाहर आता है, और जैसे ही लकी कमरे से बाहर आता है तो उसके हाथ का निशान जोर से चमकता है और उसे हल्का सा झटका लगता है। लकी अपने हाथ को देखा है कि उसे क्या हुआ। लकी को लगता है कि उसका हाथ जल रहा है। फिर लकी जल्दी से जेब से अंगूठी निकालता है और फिर से उसको अपनी उंगली में पहन लेता है। फिर लकी उस अंगूठी को निशान पर रखता है और फिर से उसके सामने वही नीली स्क्रीन आ जाती है। यह देखकर लकी की आंखें बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि अब इसमें एक शक्ति और दिखाई देने लगी थी। और फिर लकी उसको पढ़ता है, फायर पावर लेवल 1। लकी फिर खुश होता है और कहता है, अब मैं शक्ति को कहां इस्तेमाल करें, देखें मुझे कैसे पता चलेगा कि यह शक्ति कैसे काम करती है। लकी सोचता है, मुझे शक्ति को बाहर जाकर देखना चाहिए कि यह शक्ति कैसे काम करती है और इससे मैं क्या क्या कर सकता हूं। यह सोचकर लकी घर से बाहर निकल जाता है और देखने लगता है कि उसे कोई खाली जगह मिल जाए। फिर लकी जंगल के पास वाले मैदान की तरफ आ जाता है। लकी देखता है कि वहां कोई नहीं है। लकी कहता है, चलो अच्छी बात है कि यहां कोई नहीं है, अब मैं आराम से शक्ति को देख सकता। लकी कुछ करने की ट्राई करता है, लेकिन उससे कुछ नहीं होता। फिर लकी की नजर उसकी अंगूठी पर पड़ती है। वो बोलता है, मैं फिर से भूल गया, इस अंगूठी को पहन के मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर लकी अंगूठी निकाल के अपनी जेब में रखता है। उसके बाद लकी अपने हाथ में एक अजीब सी ऊर्जा महसूस करने लगता है। फिर लकी के हाथ से आग निकलने लगती है, उसका पूरा हाथ और में आग आ जाती है। लकी एक बार के लिए चिल्लाता है और फिर चुप हो जाता है। लकी कहता है, ये क्या है, मेरे हाथ पर आग है और मुझे बिल्कुल जलन नहीं हो रही। तो ये मतलब है फायर पावर का। उसके बाद लकी एक हाथ से दूसरे हाथ में आग को भेजता है और एक छोटी सी आग की गेंद बनाकर उससे खेलने लगता है। लकी उसे गेंद को हवा में उछलता है और फिर पकड़ लेता है। लकी कहता है, यह शक्ति तो पहले वाले से भी ज्यादा अच्छी है। पहले तो मुझे किसी के पास जाना पड़ेगा, तब पहली शक्ति चला सकता हूं, लेकिन इससे मैं किसी को भी दूर से हरा सकता हूं। यह बोलकर लकी छोटी छोटी आग की गोलियों को फायर करने लगता है। वो आग की छोटी छोटी गोलियां अलग अलग जगह पर चलाने लगता है। लकी कभी किसी खंबे को और तो कभी किसी बोतल को निशान लगने लगता है। लकी अपनी शक्तियों में इतना मग्न हो जाता है कि वो नहीं देखता कि वह कहां आग की गोली चल रहा है। उसकी कुछ गोलियां जंगल की तरफ चली जाती हैं और फिर जंगल में आग लगने शुरू हो जाती है।
लेकिन लकी का ध्यान तो दूसरी तरफ होता है। जब तक लकी का ध्यान आग की तरफ जाता है तब तक आग काफी हद तक फैल जाती है। लकी आग को रोकने के लिए अपनी शक्ति का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी शक्ति आग पर इतनी असरदार नहीं होती। लकी अपनी पूरी कोशिश करके देख लेता है, लेकिन वो आग को बढ़ने से नहीं रोक पाता। लकी सोचता है, इन सब में गुरुदेव मेरी मदद कर सकते हैं। फिर लकी जल्दी से अंगूठी पहनता है और गुरुदेव से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन अंगूठी से कोई जवाब नहीं आता। लकी कहता है, काश मुझे ये शक्ति ना मिली आती तो ये जंगल नहीं जलता। मैंने अपने मजे मजे में कितनी तबाही मचा दी। अब हर तरफ आग ही आग होगी, जिसको रोकने वाला कोई नहीं होगा। क्या लकी की यह गलती उस पर भारी पड़ेगी? क्या होगा जब गुरुदेव को पता चलेगा कि लकी ने पूरे जंगल में आग लगा दी? और कैसे बुझ पाएगी जंगल की आग? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड। आप सुन रहे हैं लकी की कहानी, लकी द सुपर हीरो, ओनली ऑन राकेश स्टोरी चैनल पर।